गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए समावेशी विद्यालय का सृजन पाठ में अब आपके पेपर में विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व हो गए हैं। और अब मैं आपको विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालक कोई से भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है। सृजनशील, प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि, बालापराधी, कोई से भी हो सकते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। पहला उद्देश्य क्या है कि विशिष्ट बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए किसकी व्यवस्था करना? शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विशिष्ट बालकों में उनकी क्षमताओं का विकास व आत्मविश्वास को विकसित करना कि वह अपने तरह के मनुष्य हैं और उन्हें भी विकसित होने का पूरा अधिकार है। तो दूसरा क्या कहता है उद्देश्य कि आत्मसम्मान, उनमें ये, उन विशिष्ट बालकों में ये बात विकसित करना कि आत्मसम्मान, उनको खुद को की आत्मसम्मान, आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें आत्मसम्मान मिलना चाहिए कि उनकी बातों का क्या है कि महत्व दिया जाएगा। उन्हें भी इस समाज में एक नागरिक, एक व्यक्ति समझते हुए उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। तो आत्मविश्वास को विकसित करना और उन्हें क्या है कि मनुष्य होने का पूरा अधिकार देना। तीसरा है विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना व उनकी शिक्षा को मजबूती प्रदान करना। विशिष्ट बालकों का क्या करना? सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास करना। और क्या है कि उनकी जो शिक्षा है ना, जो उनको शिक्षा दी जा रही है उसको मजबूती प्रदान करना। मतलब बहुत वास्तव में कि हाँ, इनको अच्छी तरह से इनकी सुविधा, इनके उपकरण, इनको सामग्री प्रदान की जाए तो इनकी शिक्षा वास्तव में अच्छी हो। तो उसे क्या देना? मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। अगला है विशिष्ट बालकों को शिक्षा हेतु समायोजन में सहायता प्रदान करना। देखिए अगला क्या कह रहा है कि अगला उद्देश्य ये है विशिष्ट शिक्षा का इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो समायोजन कर सकें। समायोजन की शिक्षा दी जाए, उनको समायोजन करना कि ये बालक क्या कर सकें? समायोजन कर सकें। तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा हेतु समायोजन में सहायता प्रदान करना। अगला है विशिष्ट शिक्षा की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए सुगम कक्षा वातावरण तैयार किया जा सकता है। सुगम कक्षा वातावरण, सुगम कक्षा वातावरण, सुगम कक्षा वातावरण क्या करना? तैयार करना। इनके लिए कुछ सुगम कक्षा वातावरण तैयार करना। अगला है उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए निर्देशन व परामर्श की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। क्या? निर्देशन व परामर्श की सुविधाएं, परामर्श की सुविधाएं। परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अगला है
विशिष्ट शिक्षा का कार्य है विशिष्ट की पहचान करना व विशिष्ट के ही अनुसार उपचार के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करना। तो इसका अगला है विशिष्ट की पहचान करना। पहला है विशिष्ट की, इसमें विशिष्ट की पहचान करना, पहचान करना और फिर इसका उपचार करना। जब उसकी पता लग जाए कि ये बालक किस प्रकार से विशिष्ट है तो उसका उपचार करना, ये भी एक विशिष्ट शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है हमारा विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों में सामाजिक कौशलों को विकसित करती है। विशिष्ट शिक्षा बालकों में या विशिष्ट बालकों में सामाजिक कौशल या सामाजिक निपुणता को क्या करती है, विकसित करती है, को विकसित करना। ये भी एक विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों हेतु व्यवसाय संबंधी अवसरों से भी अवगत कराना। तो विशिष्ट बालकों के लिए क्या है, ये 9वां पॉइंट, ये 10वां पॉइंट। विशिष्ट बालकों के लिए अवसर, व्यवसाय के अवसर प्रदान करना, व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु साधन संपन्न शिक्षक, आधुनिक यंत्र, सहायक यंत्र, तकनीकों व नवीन विधियों से अधिगम को सरल बना देती है। विशिष्ट शिक्षा क्या करती है कि नए नए टीचरों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से और क्या है कि नई नई विधियों के माध्यम से, अधिगम को सरल बना देती है। ठीक है, मतलब कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट अध्यापक विशिष्ट आधुनिक यंत्र और विशिष्ट तकनीकी के माध्यम से, नवीन विधियों के माध्यम से अधिगम को सरल बनाना, ये भी विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है। विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के विषय में समाज व सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि सभी को मिलकर उनके उत्थान हेतु कार्य करना चाहिए व अपना योगदान देना चाहिए। अगला उद्देश्य है विशिष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से नवजात शिशु व जन्मे शिशु की विशिष्टताओं के बारे में जानकारी पहले से ही गर्भवती महिलाओं को दी जा सकती है। गर्भवती महिलाओं को क्या दी जा सकती है, पहले से ही अगर विशिष्ट शिक्षा है तो कि जानकारी दी जा सकती है। जन्म से पहले और तुरंत जन्म हुआ है तो उस महिला को उस बच्चे की विशिष्ट जानकारी दी जा सकती है। अगला उद्देश्य है विशिष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। अगला है माता पिता व अभिभावक किस तरह विशिष्ट बालकों की देखरेख घर पर करेंगे, इसकी भी जानकारी
क्षेत्रीय स्तर, ग्रामीण स्तर, राज्य स्तर पर जागरूकता हेतु विशिष्ट संगठनों व संघों एवं चिकित्सा सुविधाओं के तालमेल से शिविर लगाकर या संप्रेषण के माध्यमों का प्रयोग कर प्रदान की जा सकती है। मतलब कि क्या है कि शिविर लगाए जाएं, या तो शिविर लगा कर दी जाए या संप्रेषण के माध्यम से, संप्रेषण कोई सूचना देकर संप्रेषण के माध्यम से ये इनके बारे में, विशिष्ट शिक्षा के बारे में बताया जाए। अगला है, विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही अवसर प्रदान नहीं करती है। विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही अवसर प्रदान नहीं करती है, बल्कि सामान्य जन भी विशिष्ट बालकों की सहायता हेतु व स्वयं के भविष्य के विकास हेतु विशिष्ट शिक्षा में अपने व्यवसाय के अवसर ढूंढ सकता है। विशिष्ट शिक्षा में अपने खुद का व्यवसाय करने के भी अवसर वो ढूंढ सकता है। अगला है, अगला उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि विशिष्ट बालकों के कौशलों का विकास कर उनकी क्षमताओं का प्रयोग देश के हित में करना, ताकि ये भी अपने अस्तित्व को समाज के बीच स्थापित कर सकें। तो मतलब इनके अंदर जो छुपे हुए हैं, जो क्षमताएं, इन विशिष्ट बालकों के अंदर जो क्षमताएं छुपी हुई हैं, उनको किसी भी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या है कि ये भी, इनकी भी क्षमताओं को विकसित किया जाए, इनको भी जो अंदर छुपी हुई खूबियां हैं उनको निकाला जाए, जिससे कि ये भी अपने देश के हित में, अपने देश के विकास में योगदान दे सकें। तो एक विशिष्ट शिक्षा का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारे ये विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य हुए हैं। और विशिष्ट शिक्षा का जो टॉपिक है, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और अंतिम विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, ये यहीं तक है। इतना ही सिलेबस में, मतलब कि मैं समझता हूँ अगर कभी परीक्षा में आया तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा, या तो उद्देश्य या आवश्यकता या महत्व। इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में एक नई शिक्षा के साथ में आऊँगा, जिसका नाम है एकीकृत शिक्षा या समन्वित या समकलित शिक्षा। कोई सा भी नाम है, एकीकृत या समन्वित या समकलित शिक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको नए सिरे से